फिर से वॉर शुरू है? मेरी तरफ देख ही नहीं रहे इसीलिए पूछा। अब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे जान। और वो कॉफी भी टेस्टलेस है बाय द वे। मैंने आपको बताया था कि आई कुड डू बेटर। सनम, ये तुमने क्या कहा? मिस्टर जान को जान कहा? हाँ, वो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि तुम उन्हें मिस्टर जान नहीं जान बुलाओ? हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ सनम, बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी क्या अभी। जेजे, एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं? नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना। नहीं नहीं सनम, सनम नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं, मत बताना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, प्लीज मत बताओ। मैं बताऊंगी। आई एम इन लव विद मिस्टर जान। वो मेरे सपनों के राजकुमार है। उन्होंने मुझे ओपेरा हाउस में सेकंड टाइम किस किया था और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे जेजे? जेजे, जेजे, हाँ? जेजे, एल्बाट्रॉस मिस्टर जान है, मुझे पता ही नहीं था। ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? जेजे, जेजे क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? ओह, एल्बाट्रॉस मिस्टर जान है। ऑलराइट, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैंने वो सीक्रेट तुमसे एज ए फ्रेंड शेयर किया था, तुम पूल में क्यों कूदे? मिसेस जान, जेजे की प्रॉब्लम आप है। मैं प्रॉब्लम? क्यों, मैंने जेजे के साथ ऐसा क्या कर दिया? जेजे इधर आना। जेजे क्या कर रहे हो? मिस्टर जान, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेजे को कभी कभी ऐसे फोबिया का अटैक आता है और अब उसे आपसे फोबिया हो गया है, तो आप उसकी तरफ मत देखिए, उससे बात भी मत कीजिए, बिल्कुल बात मत करिए। मिस्टर जान, उसे मत देखो, प्लीज उसे मत देखो। उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। ये सब मेरे साथ भी पहले हो चुका है, बस इसमें टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उसे नहीं देखूंगा, नो प्रॉब्लम। उसे घर जाने के लिए बोलो। इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में तो देखूंगा ही नहीं। जे तुम अभी घर जाओ और जाकर आराम करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। मिस्टर जान, हम पूरी टीम को घर भेज सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन हो गया है और बाकी हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, मैं और डेरन बाकी का काम संभाल लेंगे। थैंक यू। जेजे, तुम्हारी शक्ल पे सब लिखा है, प्लीज काम डाउन। जे घर चले जाओ, आराम करो। जे मैं तो अब थक गई, अब तुम ही इसका ध्यान रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाना होगा। सब चलेगा मिस्टर जान, अगर आप चाहे तो मैं इसे पढ़ के जल्दी से मेमोराइज कर लूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत नहीं है, थैंक यू, यू कैन गो। सनम, तुमसे
तुमसे एक बात पूछूं, बस थोड़ी क्यूरियस थी कि जो तुम्हारी फोटोग्राफी मेमोरी है जिससे तुम सब कुछ याद रखती हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी टायर्ड फील नहीं करता है? आई मीन यू नो, दिन भर तुम इतना काम करती हो, आई मीन कभी थकती नहीं तुम? मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? मिस्टर जान, हम ये क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सनम। डिफिकल्ट है, थक भी जाती हूँ मिस्टर एन। मेरा दिमाग सारी बातें कैप्चर कर लेता है और फिर वो बातें मेरे दिमाग में मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी मैं उन्हें कितना भी निकालने की कोशिश करूँ निकाल नहीं पाती, एंड दैट मेक्स मी क्रेजी। अच्छा, तो इसलिए तुम ऐसी हो? अब पता चल गया आपको। बाय डेरन। बाय मिस्टर जॉन। या गुड बाय डेरन। जरा इसे देखना, दिखाओ। ये डिजाइन, ये देखो कैसा है। हाँ। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ मिस्टर जान, एंड आई विल रिपोर्ट यू। हैव अ नाइस डे। ये आपने पहले देखी है मिस्टर? कैन आई कम इन? सुनिए मिस्टर जान, मुझे राइटर नहीं बनना है, क्यों? बस ऐसे ही। फिर आखिर तुमने स्क्रिप्ट क्यों लिखी? जेजे ने इंसिस्ट किया था। मैं अपने सारे कॉपीराइट्स आपको असाइन करती हूँ। नो यू कांट। ये सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किए जाते हैं। तो मुझे रिजेक्ट कर किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा। आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इतने कोल्ड, बिना इमोशंस के? सनम, फिलहाल मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम दिए गए अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने के काबिल नहीं हो। आपको मेरी जरूरत है? यस, क्योंकि तुम क्लियरली उन चीजों से दूर भाग रही हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया, और अब जब मैंने 1000 स्क्रिप्ट्स में से तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। क्यों? क्या चाहती हो? जिंदगी भर चाय बनानी है? हाँ, मुझे जिंदगी भर फोटोकॉपीज और चाय बनानी है। ग्रेट, तो जाओ कहीं और जाके जॉब ढूंढो, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं उसे रखूंगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे मिस्टर या यू टू। हेलो। हेलो। आप सही थे, मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ, बोलो। नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। अब ठीक है? नहीं। अब? हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं।
हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनम आइदीन, वॉर स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओह शिट, तो ये आपकी चाल थी। ओह सनम, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। हाँ। आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे? मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं, मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने। मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल, आई थिंक ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप, जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेफ के मिस्टर जान। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं मिसेस जान, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ देनी है? मॉम मॉम अंदर आइए ना, आइए आइए। बिल्कुल। लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलिन यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है।
मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या 3 महीने? माय गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यहीं रहना जरूरी है। इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। ओह बाय द वे, ओस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलिस देखो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलिस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुलेआम करती हो, और सच कहूँ तो ओस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है, सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लैला? क्योंकि ओस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो। तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। ओस्मान को छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा मत करो। लैला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ? मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओह कम ऑन गुलिस, तुम भी ना, सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। ओह, तो आप यहाँ शूटिंग करेंगे और सैनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस मेवक्यूबे, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेवक्यूबे सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग की मॉम, शॉपिंग रुको, करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिसेस करना, जान, अब थक आप जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ जाओ, है, आ जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान, पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जे लिखती हूँ।
अच्छा ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला, तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप। ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा ये बात है। हाँ सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो आज सब खत्म, क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं सच में। सनम अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान, कांग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान प्लीज सुनिए मेरी बात। जान प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम मुझे चलना चाहिए। जान ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम प्लीज मुझे जाने दो, हटो प्लीज। जान, जान, तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार हैं? तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ।
तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टाइटेरियन मीट बॉल्स बना सकती हूँ। नहीं, लेट मी कुक। मैं कुक करता हूँ ना, प्लीज। हाँ, पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं कुक कर लेता हूँ और उसके पहले तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। वेलकम अगेन। थैंक यू। मैंने मेरी ड्रेस ड्रायर में रखी है, जल्दी सूख जाएगी। That's nice. वो एक शोल्डर एक तरफ से जो गिरा है वो अच्छा लग रहा है। वैसे तुम बहुत अच्छी दिखती हो, पर ये टी शर्ट तुम पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है। वैसे मैं सैलेड और पास्ता बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता है। आई लव इट। हाँ, सुपर। क्रीम पास्ता? टेस्ट करो, बताओ कैसा? कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मैं भी बनाती हूँ। मेरी मीट बॉल से तो काफी अच्छा बनाया है आपने। मुझे अच्छा, बहुत ठीक। पसंद आया। आपने वो हाँ, अच्छा, मैं सैलेड, सैलेड ठीक है। बनाती हूँ। लेट मी वॉर्न यू, वो नाइफ बहुत शार्प है, तो जरा संभल कर, वरना उंगलियां काट लोगी अपनी। थोड़ा केयरफुल। हाँ, ओके। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम क्या पीना पसंद करोगी? आई मीन, आई कैन ऑफर यू वाइन अगर तुम चाहो तो। फिर तुम मुझे बैड किंग बुला सकती हो, जो मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। बाय द वे, तुमने मुझे बैड किंग क्यों बुलाया? तुम मुझ पर गुस्सा थी?
मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मुझे आपको सब बताना पड़ेगा। हमारे पास काफी टाइम है। बताओ क्या हुआ? मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? सुनो सनम, आई डोंट केयर तुम्हारे पास में क्या हुआ। इतना टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है? और मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, समझ रही हो? क्या हुआ ऐसा जो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो? बताओ मुझे। हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या कहा? सोचो मत, बस अपने दिल की सुनो। इस पल में हम दोनों साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ, पर मुझे आपको सब बताना है। प्लीज बताने दीजिए। हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उस बारे में बताओ। ये सारी बातें छोड़ दो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? सनम, वो क्या है ना, मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे साथ और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। इट्स मैजिकल, यू नो, हम दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल है। नहीं, सुनो मेरी बात, यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा जब तुम रेडी हो तब। नो नीड टू वरी, आज की रात इस पल को जीते और कोई फिक्र नहीं करते हैं, ओके? फिलहाल हम टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं। ऑलराइट। ओके, सुपर। आ जाओ। ऑलराइट। सुनिए, थोड़ी वाइन पीते हैं। धीरे धीरे सनम, आराम से, आराम से। ओह, बस एक ग्लास। हाँ, बस एक ही ग्लास काफी है, वरना तुम डांस करोगी और यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगी। बस एक ही ग्लास, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं जरा जाकर ड्रेस देख कर आती हूँ। नहीं, क्यों? हाँ, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सनम सुनो, तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी, हद हो गई है सच में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बोतल अंदर रखी है, वो मैं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं ये पूरी दुनिया क्यों घूम रही है। हाँ, दुनिया घूम तो रही है, पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। इतना अंधेरा कैसे हो गया? तुम्हारे साथ आऊंगा। आपको पता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे सब बाय हार्ट है, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी। बाय हार्ट? तो बताओ क्या कहता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको कुछ अच्छा कहती हूँ तो आप शर्माते हैं ऐसे मुंह करके। और जब मैं आपको कुछ स्ट्रेंज कहती हूँ तब आप मुझे ऐसे देखते हैं, एकदम खोल के। और जब मुझे आप कोई लोकेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं वहाँ। और क्या? जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे
हैंडसम तो आप है ही, पर तब आप ऐसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, आने दो ऐसे ऐसे। और आप ना आपकी ग्लासेस कुछ ऐसे निकालते हैं, और जब आप ना किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं तो आप आपके ग्लासेस कुछ ऐसे करते हैं। वो मैं गुस्सा होता हूँ तब करता हूँ। सच हाँ, में? ताकि अटेंशन से देख पाऊँ। सच में। ओह अच्छा। लेकिन तुमने क्या रिसर्च किया है कसम से। ठीक है, अब आपकी बारी। तुम्हारे जैसी मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं, पर मुझे कुछ चीजें जरूर याद है। जैसे कि तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्राइट स्माइल है। एक्साइटेड होने पर तुम बहुत फास्ट बोलती हो। हाँ, फास्ट बोलती हूँ। और जब तुम कुछ सोच रही होती हो तब अपने बाल सहलाती हो, और तुम्हारा परफ्यूम मुझे पागल कर देता है। तुम्हारी खुशबू मुझे अपने बस में करती है और मैं पागल हो जाता हूँ सच में। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। हाँ, क्या कहती हो? हमें कहीं भाग जाना चाहिए। कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। तुम बताओ। वैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ। सच में? कभी नहीं? हाँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। ओके, चूज अ प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही। कहाँ? बस यही। ये काफी है मेरे लिए। ये लो चाय है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे चाय बहुत पसंद है। कितने बजे हैं? आई डोंट नो, पर काफी लेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। चलिए अब मुझे मत चलना जाओ होगा। ना प्लीज। हाँ, रुक जाओ। जाना होगा। प्लीज मेरे साथ रहो ना प्लीज। नहीं जाऊँ? प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा, तो मैं घर पे क्या कहूँगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे जान से मार डालेगी। प्लीज मत जाओ, रात हो चुकी है। आपको तो मुझे इस वक्त छोड़ने आना चाहिए। प्लीज आइए ना। ओके, मैं चलता हूँ, तुम इसे पी लो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? ओके? ये चाय बहुत अच्छी है। हे, आराम से। आजा। रुकिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी, कोई देख लेगा। तुम उन्हें नहीं बताओगी क्या? हमारे बारे में? अच्छा, अब हमारे बारे में? पर क्या? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लाइन सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर अगर मैं अभी मेरी माँ को ये सब बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम, एज यू विश, ना तुम्हारी मर्जी। सी यू। एंड आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ किस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? जी हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अंदर साथ थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सबको पता चलना चाहिए। नहीं, मिस्टर एमरे भी होंगे, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट्स रखना पसंद नहीं है। आई नो, पर मुझे शर्म आती है। थोड़ा वक्त तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए सनम मैडम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मिस्टर जान।
इसके लिए बजट नहीं है, इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरेन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो अच्छा, अगर तुमने डेरेन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके। थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई, भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना, जस्ट कॉल मी। ओके ओके, मिलती हूँ। बाय। भाई, क्या तुम सुनोगे? हाँ, बोलो, क्या हुआ? तुम्हें लगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम मेरा पीछा कर रही थी। अब अचानक से निकल आए, फिर मुझे भी निकलना पड़ा। मेरे पीछे भी आंख है, समझी? रुको, ऐसे लगाने दो। थैंक यू वेरी मच। ये हमें क्या हो गया है? तुम जानती हो हम टीनेजर्स की तरह चक्कर मिलते हैं, हम पार्क में मिलते हैं। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? बताओ जरा मुझे प्लीज। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि पार्क में मिलते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में? हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल का ख्याल मैं रखूंगा। मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा? हाँ, सिर्फ आप ही मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते हमेशा। अब ये मत कहना तुमने बनाया। और एक क्या में? हाँ, अच्छा है। मेरी हॉबी है। हॉबी? हाँ। पर बटरफ्लाई क्यों? क्योंकि जब आपको देखती हूँ तो मन में लाखों तितलियां होती हैं। सच में होता है ऐसा? हाँ। मिस डेरेन का कॉल है। डेरेन का कॉल है। जॉन, हाँ, जॉन, जॉन, तो- एक सेकंड। हाँ तो हेलो मिस डेरेन। हाँ, यही हूँ। वो क्या कहते हैं उस जगह को? अच्छा, आ रही हूँ। हाँ, ठीक है, आ रही हूँ। आती हूँ। जाना पड़ेगा। मिस डेरेन मुझसे टेक्स्ट लिखवाना चाहती है, वो 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलते हैं? अभी जाना है? हाथों में हाथ डाल। हाँ, यही रास्ता है। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे यहाँ पर नहीं। अच्छा, उस तरफ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं। बहुत मुश्किल हुई नेविगेशन के जरिए आपको ढूंढने में। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था। तुम्हारे मॉम, डैड, पूरा ग्रुप वहाँ था, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी खूबसूरती बहुत महकती है। क्या मुझे ये खूबसूरती के परफ्यूम्स दोगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी खुशबू लेता रहूंगा जब मैं तुम्हें मिस करूंगा तो। आप भी काफी महक रहे हैं। मैंने कोशिश की है आपके लिए परफ्यूम बनाने की, क्योंकि कोई और आपसा महकता नहीं है। वो जो सी से शुरू होता है। एग्जैक्टली। तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम मुझे डीपली स्मेल करोगी तो इस तरह का परफ्यूम भी बना सकती हो। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं पिघल जाऊंगी अब। बाहर चले? जाना है? चलते हैं, मगर साथ साथ नहीं। पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे बाद बाहर आऊँ।
लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ये छुप कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अभी के लिए ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो ऐसे ही बगैर सोचे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आ जाना। निहार, तुम स्टोर जाओ और मैं बाकी का प्लान संभालती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब मैं भी संभाल के मैं करना, शॉप हाँ? पे जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है निहार, वैसा हाँ। ही करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैं यही हूँ। सनम, बेटा जरा यहाँ तो आओ आओ। नहीं मॉम। आ जाओ आओ आओ, बैठो। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। थैंक यू मॉम। ये लो, अपने पॉकेट में रख लो। मॉम। ले लो, ना मत कहना और आगे से मुझसे कुछ भी मत छिपाना। ले लो, जल्दी से रख लो इसे। ठीक है। ओके मॉम। आप मुझे बताइए ना, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है या ये देखकर बताइए। ठीक है, चलेगा। इसमें बस कोई अच्छा सा नेकलेस ढूंढना, ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम यही यूज करते ओके हैं। कम ऑन, सब ठीक होगा। सनम, इस काम में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है? हाँ हाँ मॉम। मिस्टर जान कैसे संभालते हैं ये सब? मिस्टर जान को ड्रामा पसंद ही नहीं है, वो बहुत सिंपल और स्वीट है। सिंपल और स्वीट है? हाँ। अच्छा ये बताओ, उनकी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो मॉम क्या है ना, उनका ब्रेकअप हो गया। उन्हें सिंपल और स्वीट लड़कियां पसंद है, इसीलिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो वो पूरी तरह से बिगड़े हुए लगते हैं, जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें पटाते हैं, घुमाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें मॉम, करते हैं। नहीं, मिस्टर जान ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर एमरे के बारे में आप ऐसा बोलती ना तो मैं मान भी लेती, पर मिस्टर जान वो तो एकदम अलग है। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखते मॉम। अगर ये बात है तो जरा पीछे मुड़कर देखो, वो लड़कियों को कैसे देख रहे हैं। देखो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। देखो। वेलकम, ये डैरन। ये क्या हो रहा है? अब आएगा मजा। क्या हुआ बताओ? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस डेरन, मिस्टर जान यहाँ आएंगे जरा। क्या हुआ? ये कौन है? ये नहीं चलेंगी। क्या बोल रही हो सनम? शूट शुरू करना है। आपने कहा था मैंने जैसे इमेजिन किया है वैसा वीडियो बनेगा। ये रोल के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंबी है। माना कि ये मॉडल्स है, खूबसूरत है, पर मोहल्ले में तीनों लड़कियां ऐसे लंबी थोड़ी होती है। रिलेटेबल नहीं। सनम, बिल्कुल नहीं। मैं हूँ बस। हाँ मैं हूँ बस। मैं हूँ जेजे। बोलो मेरा नाम बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, ब्यूटीफुल बोलो। हाँ, जेजे। तुमने भी बोला। बहुत बढ़िया, ऊंची हो तुम। देखो इसकी हाइट देखो, अगर सही हाइट और टाइप की लड़की नहीं मिली तो वीडियो रिलेटेबल नहीं बनेगी। देखो इसकी हाइट देखो और अब उनकी हाइट देखो। आपको दिख रहा है हमारा स्टैंडर्ड? सनम, बोलिए मिस्टर जान, बोलिए। इन लड़कियों को तुमने चूज किया है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? सनम, कास्ट तुमने चुनी है। अरे कैसे, फोटो में तो कितनी इनोसेंट लग रही थी ये सब। गाना ये तो पता है। किसी को भी धोखा हो ऊंची है सकता है। बिल्डिंग, मुझे लिफ्ट कैसे तेरी पता बंद होगा है। वो असलियत में ऐसे दिखती है? मुझे कैसे पता? फोटोज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पढ़ी तुमने? हमने वहाँ सब कुछ मेंशन किया था, इनकी हाइट, वेट, सब कुछ। और अब आज शूट के दिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, समझ रही हो तुम? हम इस मौके पर उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। आपका फ्रेंड अब यू नो जो कैसा लगा? हाँ? शूट की बात करें यार हम। तुम यहाँ मेरे शूट की जगह कैसे आ सकते हो? हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है। जाओ। सनम ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो तुम उसके पास जाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जेलस हो रही हूँ इनसे। ओके, वैसे भी ये लड़कियाँ कार में तो फिट नहीं होने वाली। तुमने सच में मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। जे क्या? आई एम सॉरी, मैंने इनसे बात करने में अपना काम भूल गया एक्चुअली। बताइए। जाओ, उनको हेयर और मेकअप के लिए ले जाओ। आयहान मेरे साथ चलो। जल्दी करो।
क्या हुआ? इस मोहल्ले की 4 लड़कियाँ ढूंढ लाओगी? ऑफ कोर्स, लड़कियां ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है। मैं प्लान बनाती हूँ, चलो। क्या बात? नंबर 1 मॉडल दिख रही हो तुम सब। कैमरा एक्शन, बी क्विक। लाइट्स कैमरा, बी क्विक। कम ऑन गाइस, एक्ट्रेसेस को सूटकेसेस दे दो। जल्दी। 3, 2, 1, एक्शन। आपकी बेटी बहुत सुंदर दिख रही है। गलत आदमी। जान, आराम से, आराम से। हाँ आई मैं। संभल कर आओ प्लीज। ये सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये शायद तुम्हारे मेकअप और कॉस्ट्यूम की हाँ, वजह से। शायद। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ सच में। चलो Come डांस on. करते हैं। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो सनम। थैंक यू। पर तुम्हारे पेरेंट्स ना मेरे साथ थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। आई थिंक तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। अभी नहीं, अभी उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। पहले मैं वो सॉल्व कर दूंगी, फिर बात करेंगे हम। ओके, ये बताओ शूटिंग में मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा। आज मैं जो कुछ भी कर पाई वो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। देखो वहाँ पर है, वहाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर जान, क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन लड़कियों को मोहल्ले में क्यों लाए? वो स्कीनी लड़कियाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। ये आपको कैसे कर सकते हैं? आपको समझना चाहिए। सनम क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डैड, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अजीब सी चीजें हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं। हाँ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? हाँ, जैसे कि पापा आपको कैसे बताऊं? बहुत ही गड़बड़ हुई है। मिसेस मेफकिबे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जान सकता हूँ मैं? यहाँ कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव इट। आपने एक मॉडल को किस किया? सैनम, मुझसे तुम्हें क्या? मिस्टर जान को जो करना है वो करेंगे। तुम बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? अगर एक मॉडल मिस्टर जान को मेरे मोहल्ले में किस करती है तो मेरी इज्जत तो पानी में चली जाएगी ना। सनम, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब बताना जरूरी है। चलो चलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर। क्यों किया आपने ऐसा मेरे मोहल्ले में आकर? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते वक्त। हमारा मोहल्ला इज्जतदार लोगों का है। दोनों तो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। ये लवर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सैनम तो लगता है उन्हें मार ही डालेगी। हाँ, चलो जान में जाना ही। सैनम बेटा आ जाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ। सनम, तुम जरा शांत रहोगी? क्या बोल रही हो? मुझे शर्म आ रही है। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ। आपको मेरे साथ झगड़ा करते हुए देख वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सैनम आओ बेटा। ओह गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा।
ये कैसा बर्ताव है? शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? ये मेरा मोहल्ला है, कहीं और जाकर कारनामे करते ये सारे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहिए यहाँ से मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। क्रिप्स पसंद है तुम्हें? आप वो भी बना लेते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे क्रिप्स बनाता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं, कुछ वक्त तक आप यहाँ मत आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही घर आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय। ऐसे जाओगी सनम? तैयार हो जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में मैं एकदम बदतमीज और रोमी खाने वाला बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मेरी इमेज एकदम खराब है, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने। हाँ सही कहा। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं और क्या कहती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। ओके? बिल्कुल नहीं, मैं बात करूंगी जान। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सनम, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। मैं हमेशा आपको मुसीबत में डालती हूँ ना। वैसे क्लिप्स बहुत अच्छे बने हैं। चलो अच्छा, हम अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है। हे वेलकम। मैं कल रात अपना बैग यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। और एमरे भी मेरे साथ चला आया। हम मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मिस्टर जान ने मेरे लिए क्लिप्स बनाए, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे क्रिप्स बने हैं, आओ टेस्ट करो। नहीं थैंक्स, मैं पेट भरा। आई लव इट, आई लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तुम्हारा पर्स लेकर आता हूँ, साथ में कॉफी भी लेकर आता हूँ। ओह थैंक यू सो मच सनेम, मुझे कल शूट पे बहुत मजा आया। कंग्रेचुलेशन सनेम, तुम्हारी वजह से मैं एक एक्ट्रेस बन गई। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, अगर आप नहीं होती तो शूट नहीं होता। थैंक यू सो मच जान। सनेम बहुत टैलेंटेड है, तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम चाहो तो मैं उसे अपनी एजेंसी में ट्रांसफर कर लूं। सनम को जहाँ जाना है वो जा सकती है। थैंक यू मिस आइलैंड। तुम्हारी कॉफी, तुम्हारा पर्स। एमरे ये प्लेट ले लो, वहाँ क्रेप्स रखे, सर्व करो। यहाँ पर शुगर नहीं दिखाई दे रही, शायद मेरे बैग में होगी। एक मिनट। हाँ, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है ना?
भाई इमरे एक मिनट। सनम, क्या ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? हाँ थी। ये आइलैंड के बैग में क्यों है? सनम जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मुझे एक्सप्लेन करो, ये आइलैंड के बैग में क्या कर रही है, बताओ। जान, हमने ये रिंग खरीदी है। कैंप में मैंने ऐसी ही रिंग सनम के हाथ में देखी थी और मुझे अच्छी लगी तो एमरे ने मेरे लिए सेम डिजाइन की बनवा ली थी। अब सनम और उस्मान अलग हो गए हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मिस्टर जान, मैं चलती हूँ। सनम एक मिनट, कहाँ जा रही हो? क्या चल रहा है यहाँ? तुमने ये रिंग क्यों बेची, कोई बताएगा मुझे? लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। एमरे ने ये रिंग उस्मान से खरीदी और मुझे दे दी। एमरे और मैं एंगेज्ड हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सनम ने कहा कि तुम्हें ये ना बताएं, इसलिए। तो तुम एंगेज्ड हो? हाँ सही कहा। Congratulations. थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें गुस्सा नहीं आया। हम तुम्हें सच में सरप्राइज देना चाहते थे। मेरी वो रिंग लौटा दो प्लीज। हाँ सॉरी, ये लो। कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मुझे लगता है मुझे चलना होगा अब। सनम, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मॉम को मेरी हेल्प की जरूरत है, शायद मुझे जाना। नहीं रुको, हमें बात करनी है। सनम एक मिनट। जान रुको। जान, मुझे उससे बात करने दो प्लीज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। वो हर्ट हुई है। तुमने उससे बहुत गुस्से में बात की। अब मुझे उससे बात करने दो प्लीज। ओके ठीक है, जाओ। तुमने एंगेजमेंट कर ली और ये बात मुझे बतानी बिल्कुल जरूरी भी नहीं लगी तुम्हें, है ना? हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे तो बस कर ली। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई होप तुम समझोगे। ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ। मैं मानता हूं मैंने गलत किया। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पेपर्स कैसे थे, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। जबरदस्त ने मुझे लेटर लिखा था। जबरदस्त ने लेटर नहीं, नॉवेल लिखी लगता है। वैसे लेटर्स, मुझे नहीं पता था तुम्हें लेटर राइटिंग का इतना शौक है। मेरे लिए भी लिखो। मुझे पसंद नहीं, पर आप चाहे तो मैं जरूर लिखूंगी। बिल्कुल, मैं बड़े बेसब्री से तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, सुबह जरा ज्यादा ही बोल गया था मैं, मतलब वो रिंग के मामले में। आई एम सॉरी। मैं भी माफी चाहती हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। सनम, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हर प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मुझ पर इतना तो भरोसा करती हो ना? करती हो कि नहीं? करती हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सैड मत हो ना, फिर मैं भी सैड हो जाता हूँ। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ एंड आई एम हैप्पी विथ यू। ओके, एक और बात, हाँ, हमारी ये सीक्रेट मीटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड ऑफिस में क्यों नहीं बताना है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। मुझे ऐसे मिलना पसंद नहीं आ रहा, सच में। वो जान, मैं वक्त आने पर उन्हें खुद बता दूंगी ना। तुम्हारा ये वक्त कब आने वाला मुझे पता नहीं। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, आई मीन सच में पसंद हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्लान ये कि मैं मिलकर कहूंगा कि सनम से मैं प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगा, हम रिलेशनशिप में खुश है ये बताऊंगा। मैं पूरी स्पीच तैयार कर लूंगा, थोड़ा सोच कर रखता हूँ कि क्या बोलना मुझे, क्योंकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी बात करने का सही समय नहीं है जान, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे मार डालेगी मिस्टर जान। मिस्टर जान प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, तो बाद में बात करूंगी उनसे। अभी सही समय नहीं है मिस्टर जान, प्लीज। कुछ नहीं होगा।